उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, बरसाना। यहीं रहती थी राधिका अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ। राधिका के पापा जी किसान थे, खूब मेहनत से अपने परिवार का ध्यान रखते थे। मां घर संभालती थी। राधिका पढ़ाई में बहुत तेज थी। बचपन से ही उसे कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। स्कूल में सब उसे प्यार से कहानी वाली राधिका बुलाते थे। मुझे कहानियां सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता था। राधिका का बचपन बहुत खुशहाल था। उसे अपने मम्मी पापा और भाई से बहुत प्यार मिलता था। वह अपने गांव में बेफिक्र होकर घूमती रहती थी, पेड़ों पर झूला झूलती, खेतों में दौड़ती और चिड़ियों के साथ गुनगुनाती। मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है और सब लोग अच्छे हैं। क्योंकि उसके पापा जी हमेशा कहते थे, बेटी, भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। राधिका के पापा जी बहुत ही नेक इंसान थे। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में अगर किसी को कोई परेशानी होती तो सबसे पहले राधिका के पापा जी के पास ही आता था। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो सबसे पहले मेरे पास आता। एक बार गांव के एक किसान को फसल के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। बैंक से उसे लोन नहीं मिल रहा था। वह परेशान होकर राधिका के पापा जी के पास आया। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? राधिका के पापा जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उस किसान को दे दी। राधिका यह देखकर हैरान रह गई। पापा, आपने अपनी सारी जमा पूंजी उसे ऐसे ही दे दी? आपको यकीन है कि वह पैसे वापस करेगा? पापा जी ने प्यार से राधिका का सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, भरोसा ही तो दुनिया को चलाता है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? पापा जी की यह बात राधिका के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उसे अपने पापा जी पर बहुत गर्व था। समय बीतता गया। राधिका बड़ी हो गई। उसकी मासूमियत अब धीरे धीरे जिम्मेदारियों में बदल रही थी। अब वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक होनहार छात्रा बना दिया था। पढ़ाई में तो वह हमेशा फर्स्ट आती थी। उसकी कक्षा में सभी उसे आदर्श मानते थे। लेकिन अब उसे जिंदगी के कुछ कड़वे सच का सामना करना पड़ रहा था। उसकी मासूमियत अब जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने लगी थी। पढ़ाई में तो मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन अब जिंदगी के कुछ कड़वे सच का सामना करना पड़ रहा था। ये सच उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन राधिका के पापा जी बहुत परेशान घर लौटे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने बताया कि जिस किसान को उन्होंने पैसे उधार दिए थे वह भाग गया है। यह खबर सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पैसे लेकर उसने गांव ही छोड़ दिया है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता और निराशा के भाव थे। वह किसान पैसे लेकर गांव छोड़ गया। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। यह सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। एक तरफ पापा जी की मेहनत की कमाई डूब गई थी, तो दूसरी तरफ उनके उस भरोसे का क्या जो उन्होंने इंसानियत के नाम पर किया था। यह सोचकर राधिका का दिल टूट गया। तो दूसरी तरफ उनके उस भरोसे का क्या जो उन्होंने इंसानियत के नाम पर किया था। यह सोचकर राधिका का दिल टूट गया। पापा की मेहनत की कमाई डूब गई और उनके भरोसे का क्या? यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। और उनके भरोसे का क्या? यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। पापा जी ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, बेटी, चिंता मत करो। बेटी, चिंता मत करो। यह समय भी गुजर जाएगा। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन राधिका समझ चुकी थी कि जिंदगी में सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती। उसे अब यह एहसास हो गया था कि दुनिया में हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ देते हैं। यह सोचकर राधिका का दिल और भी भारी हो गया। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ देते हैं। ये सोचकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। दूसरों का भरोसा तोड़ देते हैं। ये सोचकर मेरा दिल और भी भारी हो गया।
लेकिन मुझे पता था कि हमें इस मुश्किल समय से उबरना होगा। 10वीं के बाद राधिका ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उसे नए दोस्त, नए अनुभव और नई चुनौतियों का सामना करना था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई। यह स्कॉलरशिप उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने उसके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। शहर की चकाचौंध और नए माहौल में भी राधिका ने खुद को संभाले रखा। उसने अपने आप को नए माहौल में ढालने की पूरी कोशिश की और धीरे-धीरे शहर की रफ्तार के साथ तालमेल बिठा लिया। हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। शहर में सब कुछ नया और अलग था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। नए दोस्त बनाए, नए अनुभव हासिल किए और खुद को इस नए माहौल में ढाल लिया। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। यह मुलाकात उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। आर्यन दिखने में बहुत स्मार्ट था और बातें करने में बहुत माहिर। उसकी बातें सुनकर कोई भी प्रभावित हो जाता। वह शहर के एक अमीर परिवार से था। उसकी लाइफस्टाइल और उसके रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था। नमस्ते, मैं आर्यन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नमस्ते, मैं राधिका हूँ, उसने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया। आर्यन राधिका से बहुत प्रभावित हुआ। उसे राधिका की सादगी और उसकी आंखों में दिखने वाली मासूमियत बहुत अच्छी लगती थी। वह राधिका से बातें करने लगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता। उसने राधिका को अपने बचपन, अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में बताया। अपनी फैमिली के बारे में बताया। उसने बताया कि उसका परिवार कितना बड़िंदा है और वे लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं। राधिका भी धीरे धीरे आर्यन की बातों में आने लगी। उसे आर्यन की बातें बहुत अच्छी लगती थीं और वह उसकी हर बात ध्यान से सुनती थी। राधिका, तुम्हारी सादगी और मासूमियत मुझे बहुत पसंद है। तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, आर्यन ने एक दिन कहा। मुझे भी तुमसे बातें करना अच्छा लगता है आर्यन, राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और इस तरह राधिका और आर्यन की दोस्ती शुरू हुई। यह दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने लगे। इस दोस्ती ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी। देखते ही देखते राधिका और आर्यन अच्छे दोस्त बन गए। आर्यन राधिका से बहुत प्यार से पेश आता था। उसे महंगे गिफ्ट्स देता, घुमाने ले जाता। राधिका को लगने लगा था कि आर्यन उससे सच्चा प्यार करता है। आर्यन का हर एक जेस्चर, हर एक शब्द राधिका के दिल को छू जाता था। वह सोचती थी कि शायद उसे अपनी जिंदगी का सच्चा साथी मिल गया है। आर्यन का हर एक उपहार, हर एक तारीफ राधिका के दिल में एक नई उम्मीद जगाता था। वह अपने दोस्तों से भी आर्यन की तारीफें करती थी और कहती थी कि वह कितना केयरिंग और लविंग है। आर्यन, तुम मेरे लिए इतने महंगे गिफ्ट्स क्यों लाते हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना खर्च क्यों करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब कुछ ज्यादा है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। एक दिन आर्यन ने राधिका को अपने प्यार का इजहार किया। राधिका पहले तो हिचकिचाई, लेकिन आर्यन के बार बार कहने पर मान गई। उसे लगा कि शायद यही उसका सच्चा प्यार है। आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। राधिका ने भी अपने दिल की बात कह दी और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती आर्यन, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देख सकती हूँ। उसे लगता था कि उसे जिंदगी में फिर से भरोसा करने लायक इंसान मिल गया है। लेकिन राधिका को क्या पता था कि यह प्यार नहीं, बल्कि एक धोखा है। आर्यन का असली मकसद कुछ और ही था। वह राधिका के भरोसे का फायदा उठाना चाहता था।
राधिका को यह सब समझने में बहुत देर हो गई। मुझे लगता है कि मैंने सही इंसान चुना है। आर्यन के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता है और मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है। कुछ दिन बाद ही आर्यन का असली चेहरा राधिका के सामने आ गया। आर्यन ने राधिका से उसके पापा जी की जमीन अपने नाम पर करने को कहा। राधिका ने साफ मना कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि शायद आर्यन मजाक कर रहा है, लेकिन आर्यन की गंभीरता ने उसे चौंका दिया। राधिका, तुम्हारे पापा जी की जमीन मेरे नाम कर दो। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। नहीं आर्यन, मैं यह नहीं कर सकती। ये जमीन मेरे पापा जी की है और मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। तुम्हारी ये मांग गलत है। यह सुनकर आर्यन भड़क गया। उसने राधिका को धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे बदनाम कर देगा। राधिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आर्यन का यह रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना सच्चा प्यार समझती थी, वह इतना स्वार्थी और धोखेबाज हो सकता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। सोच लो राधिका। आर्यन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। और इस तरह राधिका के जीवन में एक और कठिन मोड़ आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। आर्यन के धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब उसे अपने फैसलों पर शक होने लगा था। वह सोचने लगी कि क्या वह कभी सही इंसान को पहचान पाएगी। राधिका के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था, जिसने उसे सिखाया कि प्यार में आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।